नाजरीन किराम, आज हम आपको ले चलते हैं बहादुरी, अदल, हुल्म और ईमान से भरपूर एक ऐसी दास्तान की तरफ जो दिलों को बदल देने वाली है। ये किस्सा है इस हस्ती का जिनकी शुजाअत मैदान जंग में भी नजर आती है और जिनका इंसाफ अदालत में भी बोलता है। एक तरफ ताकत का इम्तिहान है तो दूसरी तरफ अदल का मेयार, जहां दुश्मन दोस्त बन जाता है और हक की रोशनी दिलों को मुनव्वर कर देती है। आइए सुनते हैं मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से जुड़ा एक ईमान अफरोज वाकया जो हमें सिखाता है कि असल फतह तलवार से नहीं, किरदार से हासिल होती है। नाजरीन, अरब के शहर तबूक में एक कबीला बसता था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्ति पूजक था और इस्लाम दीन से सख्त नफरत करता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी भी रहता था। एक दिन उस ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े पहलवान और निहायत ताकतवर हैं। ये बात सुनकर बादशाह ने कहा, अगर अली पहलवान हैं तो उन्हें पहलवान के जरिए ही हराया जाएगा। फिर बादशाह ने अपने लोगों से कहा, जाओ और राज के सभी बड़े बड़े पहलवानों को यहां बिला लाओ, क्योंकि मैं सबको कश्ती लड़वाऊंगा और जो आखिरी शख्स कश्ती में जीतेगा उसी की कश्ती अली से होगी। अगले दिन राज के तमाम पहलवान एक खुले मैदान में जमा हो गए। बादशाह ने सब पहलवानों से कहा, तुम सब एक दूसरे से कश्ती लड़ोगे और जो आखिर में जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बादशाह की बात मानकर सभी पहलवानों ने आपस में कश्ती शुरू कर दी। काफी देर तक कश्ती लड़ने के बाद एक पहलवान ने बाकी सभी को हरा दिया। उसका नाम था फतह पहलवान। फिर बादशाह ने फतह पहलवान से कहा, तुम थके हुए हो, इसलिए कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। बादशाह की बात सुनकर फतह पहलवान आराम करने चला गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा हूं। इतने सारे पहलवानों को बुलाया, क्या तुम जानते हो उसका मकसद क्या था? फतह पहलवान ने कहा, जी नहीं, मैं इस मकसद के बारे में नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक इंसान से बहुत नफरत करता हूं, लेकिन उसकी कश्ती बहुत मशहूर है और उसका नाम है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, इसलिए तुम उससे लड़ो, उसे मार डालो और उसका सर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि तब मुझे फख्र होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली रजी अल्लाह अन्हु को हरा दिया। उसके बाद फतह पहलवान 4-5 पहलवानों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वो मदीना की सरहद पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, इसलिए रात गुजारने के लिए वहीं अपने खैमे लगाकर आराम करने लगे। फिर अगले दिन सुबह फजर के वक्त जब फतह पहलवान और उसके साथी खैमों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक शख्स सड़क के उस पार से आ रहा है। उसे देखकर फतह पहलवान के साथियों में से एक ने कहा, देखो एक आदमी आ रहा है, चलो इससे अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछते हैं और ये पता करते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। फिर उन्होंने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स इधर आओ। उनकी बात सुनकर उस शख्स ने कहा, काम आपका है तो आपको ही उधर आना चाहिए। फिर फतह पहलवान और उसके साथी उसके पास पहुंचे और बोले, ऐ शख्स, हम इस शहर में नए हैं, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम जिससे मिलना चाहते हैं उसका नाम है अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। तब उस शख्स ने पूछा, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या कभी उनकी आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, अली रजी अल्लाह अन्हु से तुम्हें क्या काम है? फतह पहलवान ने कहा, हम उनसे कश्ती लड़ना चाहते हैं। तब उस शख्स ने कहा, तुम क्यों उनसे कश्ती लड़ोगे? फतह पहलवान ने कहा, हमने इस काम का सौदा किया है, अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूं। तब उस शख्स ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझसे ही कश्ती लड़ो, अगर जीत गए तो अली रजी अल्लाह अन्हु से लड़ सकते हो, क्योंकि उस वक्त अली रजी अल्लाह अन्हु कहाँ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। असल में वो शख्स खुद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु थे। ये बात सुनकर फतह पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? उस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे।
फतह पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास बेलचा, तो तुम तलवार से लड़ो और मैं बेलचे से लड़ूंगा। मेरी तरफ से यही बेलचा तुम्हारी तलवार का मुकाबला करेगा। अली रजी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर फतह पहलवान बोला, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो कि अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु कितने बहादुर होंगे। फतह पहलवान तैयार हो गया। पहले उसने हमला किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार भी किया। फतह पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु हर वार को रोकते गए। तलवार से वार करते करते फतह रुक गया और वहां से पीछे हट गया। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फतह, अब क्या तुम्हारा कोई और हथियार बाकी है? फतह पहलवान बोला, ए अनजान जवान, तुमने मुझे निराश कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, आओ अब हाथों से कश्ती करें। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ठीक है, लेकिन कश्ती में भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हर वार को रोक दिया। इस तरह लड़ते लड़ते फतह पहलवान थक गया। फिर फतह पहलवान बोला, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा माहिर हूं और जिसे मैं सबसे आखिर में इस्तेमाल करता हूं। अब मैं भाला बर्छी से लड़ाई करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने फावड़े से लड़ूंगा। इसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हुई। इस बार भी फतह पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि उस शख्स का हथियार तो चल रहा है, मगर उसका दिल साफ है। कुछ देर लड़ने के बाद फतह पहलवान बोला, मैं थक गया, तुमने तो एक बार भी मुझ पर वार नहीं किया, अब तुम वार करो। तब इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने पास मौजूद फावड़ा उठाया और फतह की तरफ बढ़ाया और इशारा किया। जैसे जैसे अली रजी अल्लाह अन्हु अपना फावड़ा ऊपर उठाते गए, फतह भी उसके साथ साथ ऊपर उठने लगा। ये मंजर देखकर फतह पहलवान घबरा गया और उसके बाकी साथी भी फिक्र में पड़ गए। दूसरे पहलवान भी ये देखकर डर गए कि अगर उस शख्स में इतनी ताकत है तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु में कितनी ताकत होगी। फतह बोला, ए अनजान जवान, मैं हार चुका हूं, मैं अपनी हार कबूल करता हूं। तुम जीत गए, तुम फातेह हो, बस अब मुझे नीचे उतार दो। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, अब बताओ फतह, क्या कहना चाहते हो? फतह पहलवान बोला, ए अनजान जवान, जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो पूरा होने वाला नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? मौला अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिस अली रजी अल्लाह अन्हु को तुम ढूंढ रहे थे, मैं वही अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु हूं। फतह पहलवान ने यह सुना तो वो डर से कांपने लगा और रोने लगा। इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए फतह, तुम क्यों रो रहे हो? फतह बोला, ए मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं उस औरत को पालूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, ए फतह, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दर पर आए हो? अली रजी अल्लाह अन्हु के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। फतह बोला, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन असल बात यह है कि मैं तो आपका सर लेने आया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, अगर सर की बात है तो क्या हुआ? गर्दन तो अली रजी अल्लाह अन्हु के पास है, उसे ले लो, अपनी तलवार निकालो और अली रजी अल्लाह अन्हु का सर लेकर जाओ और अपना मकसद पूरा करो। फतह बोला, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा इंसान मिला है, इतने दिनों बाद मुझे कोई राह दिखाने वाला मिला है और मैं उसकी गर्दन एक औरत के लिए काट दूं, ये कभी नहीं हो सकता। ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपको मारने और हराने आया था, लेकिन मैं खुद शिकस्त खा गया हूं, मैं खुद हार गया हूं। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तुम्हारा नाम फतह था, अब तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? फतह बोला, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। तब इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा दिए और तारीख गवाह है कि तब से लेकर जंगे सफ़ीन, जंगे जुमल और आखिरी सांस तक कनबर रजी अल्लाह अन्हु
मौला अली रजी अल्लाह अन्हु का हाथ नहीं छोड़ते थे। नाज़रीन कराम, आइए अब मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक और रोशन बाब सुनते हैं, जहां ताकत नहीं बल्कि हिल्म और इख्तियार नहीं बल्कि सब्र बोलता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था, धूप तेज थी। इसी दौरान एक बदतमीज शख्स रास्ते के किनारे खड़ा होकर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु को देखते ही गालियां देने लगा। वो बुलंद आवाज में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कह रहा था, मगर मौला अली रजी अल्लाह अन्हु खामोशी से आगे बढ़ते रहे। वो शख्स पीछे पीछे चलता रहा और मुसलसल तौहीन करता रहा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम में से बाज को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु, इजाज़त दें तो हम उसे सबक सिखाएं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, उसे छोड़ दो। कुछ आगे जाकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रुक गए, मुड़े और उस शख्स की तरफ देखकर निहायत नरमी से फरमाया, भाई, शायद तुम मुसाफिर हो या भूखे हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो। अगर तुम्हें रहने की जगह चाहिए तो हम मुहैया कर देते हैं। अगर खाने को कुछ नहीं तो हमारे घर आ जाओ, और अगर तुम पर कोई कर्ज है तो वो भी अदा कर दिया जाएगा। बस इतना बता दो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। जिसे वो गालियां दे रहा था वही उसके लिए दुआ और मदद की पेशकश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपके बारे में गलत बातें सुनता आया था, इसीलिए दिल में नफरत भर ली थी। आज आपके अखलाक ने मेरा दिल बदल दिया। मैं गवाही देता हूं कि आप हक पर हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, भाई, इंसान गलती करता है, मगर बेहतरीन वो है जो सच को पहचान ले। नाजरीन, ये है अली रजी अल्लाह अन्हु का किरदार, जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, जो गाली के जवाब में दुआ देता है और नफरत के बदले मोहब्बत बांटता है। नाजरीन किराम, एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाजार गए और देखा कि एक ईसाई शख्स एक जर्रा बेच रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस जर्रा को पहचान लिया और फौरन उसके पास जाकर बोले, ये तो मेरी जर्रा है। ये सुनकर वो शख्स बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, ये जर्रा मेरी है और मेरे कब्जे में है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो फिर चलो हम काजी के पास चलते हैं, वहीं उसका फैसला होगा। उस वक्त अदालत के काजी शरी थे। जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को आते देखा तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठाने लगे, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उनके बराबर में बैठ गए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने काजी शरी से कहा, उस शख्स के साथ मेरे इस मामले का फैसला करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर काजी शरी ने पूछा, मामला क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, ये जर्रा बहुत पहले खो गई थी, ना तो मैंने उसे बेचा है और ना ही किसी को हब्बा किया है। अली रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर काजी शरी बोले, मैं अमीरुल मोमिनीन को झूठा नहीं कह रहा और ना ही उनके दावे को गलत ठहरा रहा हूं, लेकिन जर्रा उस शख्स के कब्जे में है। बगैर किसी सबूत के उसे वापस नहीं दिया जा सकता। क्या आपके पास कोई गवाह या सबूत है? काजी शरी की ये बात सुनकर अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा दिए और बोले, काजी ने दुरुस्त कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तब काजी शरी ने ईसाई के हक में फैसला सुना दिया और वो जर्रा लेकर चल पड़ा। लेकिन वो ईसाई कुछ दूर जाकर वापस लौट आया और वो बोला, मैं गवाही देता हूं कि यही अंबिया की तालीम और शरीयत है। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु ने अदालत के सामने अपना दावा पेश किया और काजी ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। अल्लाह की कसम, ए अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह की कसम, ए अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु, ये जुर्रा वाकई आप ही की है। मैंने उसे आपकी ऊंटनी से गिरते देखा था। जुर्रा नीचे गिर गई थी और मैंने उसे उठा लिया था। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब जब तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो तो ये जुर्रा अब तुम्हारी हुई। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे एक अच्छा घोड़ा भी तोहफे में दिया।
और उसे इज्जत के साथ रुखसत किया। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इस्लाम अदल का दीन है। अदल ही इंसानियत को बुलंद करता है। अल्लाह की शरीयत के सामने बादशाह और रियाया सब बराबर होते हैं। इंसाफ वही कर सकता है जो बहादुर, मुत्तकी और ईमानदार हो। इस्लामी खिलाफत में मुसलमान और गैर मुस्लिम सब शहरियों के हुकूक बराबर होते हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। इन तमाम वाक़यात से हमें यही सबक मिलता है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी सिर्फ तलवार में नहीं, अखलाक में भी थी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अदल अदालत तक महदूद नहीं, रोज़मर्रा जिंदगी में भी था। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हिल्म ऐसा था कि सख्त दिल भी नरम हो जाते थे, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान ऐसा था कि दुश्मन भी हिदायत पा लेते थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा किरदार अता फरमाए कि हमारे अमल से लोग दीन के करीब आएं, दूर न हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।